नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का अघाड़ी सरकार पर वार, कहा नवाब मलिक का दाऊद तो उद्धव ठाकरे का कसाब से है रिश्ता। शिवसेना का संभाजी राजे को ऑफर, शिवसेना में हो जाइए शामिल तो पार्टी करेगी समर्थन, भेजेगी राज्यसभा। महाराष्ट्र कांग्रेस चिंतन शिविर की तर्ज पर शिरडी में आयोजित करेगी सम्मेलन। 1 से 2 जून को होने वाले सम्मेलन में पार्टी के शीर्ष नेता होंगे शामिल। महाराष्ट्र में नर्सिंग स्टाफ ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सुबह 1 घंटे तक किया काम का बायकॉट, आउटसोर्स के जरिए नर्सिंग स्टाफ की आदेश का विरोध। महाराष्ट्र एटीएस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार, लश्कर-ए-तैयबा में आतंकियों की करता था भर्ती। हेडलाइंस के बाद अब रुख खबरों का कर लेते हैं। आज हम खबरों की शुरुआत करेंगे बीजेपी नेता किरीट सोमैया से, जिन्होंने शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किरीट सोमैया ने मीडिया से बात करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे के सहयोगी पर कसाब के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है। सोमैया ने कहा कि सीएम के साले श्रीधर पाटनकर के बिमल अग्रवाल से संबंध है, वहीं यशवंत जाधव सीएम का दाहिना हाथ है। साथ ही कहा कि जहां नवाब मलिक के संबंध दाऊद से है, तो वहीं कसाब के संबंध उद्धव ठाकरे से है। सोमैया ने सवाल किया कि उद्धव, रश्मि, आदित्य, तेजस और उनके मामा किसके साथी हैं। वहीं कहा कि हेमंत करकरे को कसाब ने मारा था, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी जो नकली थी और उसे बिमल अग्रवाल ने दिया था। साथ ही कहा कि यशवंत जाधव के पास 1000 करोड़ की जमीन है। वहीं राकपा के हसन मुशर्रफ पर भी सोमैया ने 158 करोड़ रुपए के गबन का भी आरोप लगाया। एक तरफ जहां सोमैया ने शिवसेना अध्यक्ष पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने राज्यसभा चुनाव को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज के खिलाफ कुटिल चाल चली है। दरअसल जैसा कि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी 2, कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक सीट जीत चुकी है, जिसके बाद मुकाबला 6ठे सीट के लिए है, जिस पर शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे छत्रपति ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं शिवाजी को अपना आदर्श मानने वाली शिवसेना ने उनके वंशज के खिलाफ ही जंग का ऐलान करते हुए अपना उम्मीदवार उतारने की बात कही है और सारी लड़ाई और सारी कहानी इसी सीट से जुड़ी हुई है। संभाजी राजे के ऐलान के बाद जहां एनसीपी और बीजेपी ने उनको समर्थन देने की बात कही, संभाजी राजे पहले ऐलान कर चुके हैं कि वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन जीत के लिए नंबर का आंकड़ा शिवसेना के समर्थन के बिना पूरा नहीं हो रहा है। इस दिशा में संभाजी राजे और उनके करीबी लोग तमाम दलों के साथ मुलाकात कर समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में संभाजी राजे सोमवार को सीएम उद्धव से मिलने वाले थे, लेकिन अभी तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात नहीं हो सकी है। सोमवार को संभाजी और उद्धव के बीच मुलाकात के लिए दोपहर का वक्त तय माना जा रहा था, लेकिन संभाजी कोल्हापुर रवाना हो गए थे। हालांकि शिवसेना अपने दूसरे उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है। शिवसेना नेता संजय राउत ने इस मामले में कहा कि राज्यसभा के लिए पार्टी 2 उम्मीदवार उतारेगी। संभाजी राजे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, वो छत्रपति हैं, इसलिए राज्यसभा के लिए उनका विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन संभाजी राजे के पास जरूरी वोट नहीं है और इसीलिए उन्होंने शिवसेना से समर्थन करने की मांग की थी। ऐसे में जब शिवसेना का अपना उम्मीदवार है, तो हम एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कैसे कर सकते हैं? इसीलिए हमने उन्हें शिवसेना में शामिल होने की पेशकश की है। वहीं शुरू में पवार ने शिवसेना को समर्थन देने की घोषणा की थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि शिवसेना जिसे उम्मीदवार बताएगी उसे ही एनसीपी समर्थन करेगी, चाहे वो संभाजी राजे हो या कोई और। यानी संभाजी राजे को राज्यसभा भेजने के लिए शिवसेना ने अपनी कुटिलता दिखाते हुए एक शर्त रखी है, और वो ये है कि समर्थन के लिए राजे को शिवसेना में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या संभाजी राजे शिवसेना के सामने सरेंडर करके राज्यसभा के लिए मातोश्री के आगे शीश नवाते हैं, या फिर छत्रपति की तरह निर्दलीय ही हुंकार भरते हैं।
शिवसेना ने जहां शर्त रखी है कि संभाजी मातोश्री के आगे शीर्ष नवाए फिर राज्यसभा जाए, तो वहीं दूसरी तरफ खात्मे की तरफ बढ़ रही कांग्रेस ने खुद को पुनर्जीवित करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन शुरू कर दिया। राजस्थान के उदयपुर में किए गए चिंतन शिविर के तर्ज पर अब महाराष्ट्र कांग्रेस भी शिरडी में एक सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक पार्टी का यह सम्मेलन 1 से 2 जून के बीच में आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस के इस कॉन्क्लेव में राज्य के शीर्ष नेता, मंत्री और पदाधिकारी शामिल होंगे। पीसीसी चीफ नाना पटोले, पार्टी के राज्य प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू की उपस्थिति में हुए कांग्रेस की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान भी शामिल हुए। वहीं बाला साहेब थोराट, केसी पड़वी, यशोमती ठाकुर, असलम शेख, विश्वजीत कदम और सतेज पाटिल भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक पर पटोले ने कहा कि एक व्यक्ति एक पद की तरह उदयपुर में लिए गए फैसलों को राज्य में लागू किया जाएगा, जबकि पाटिल ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तरीय सम्मेलन के बाद जिला स्तर पर भी इसी तरह की बैठक की जाएगी, जिससे पार्टी की स्थिति को सुधारा जा सके। तो एक तरफ जहां अपनी कमियों को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने चिंतन मंथन शुरू कर दिया, तो वहीं सरकार के एक फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र के राज्य नर्स एसोसिएशन ने सरकार को अनिश्चितकाल तक के लिए हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। और इस कड़ी में नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग स्टूडेंट्स ने 1 घंटे के लिए सुबह 7:30 से 8:30 तक काम का बॉयकॉट किया और अपना विरोध दर्ज कराया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र स्टेट नर्स एसोसिएशन की हड़ताल के पीछे सरकार की एक घोषणा है। दरअसल सरकार ने नर्सिंग स्टाफ को किसी बाहरी एजेंसी की तरह से भर्ती करने की बात कही है। 13 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य भर में निकली नर्स की 4,500 वैकेंसीज में से 1,749 को बाहर से हायर किया जाएगा। इस निर्णय का विरोध करते हुए सरकारी अस्पताल और कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल की, इसका विरोध जताया और अगले 2 दिनों तक ऐसा ही करेंगे। और शनिवार को सही जवाब न मिलने पर 25,000 सदस्यों वाली इस एसोसिएशन ने पूरी तरह से काम बंद करने की धमकी दी है। अब चलते चलते आखिरी खबर पर नजर डाल लेते हैं। हमारी आखिरी खबर महाराष्ट्र एटीएस से जुड़ी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र एटीएस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। एटीएस ने टेरर फंडिंग मामले में पुणे से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। आरोप है कि संदिग्ध व्यक्ति का कनेक्शन आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा से है, जो भारत में रहकर आतंकवादियों की संगठन में भर्ती कराता था, वहीं आतंकी घटनाओं की साजिश भी रचता था। एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान जुनैद के रूप में हुई है। वो पुणे का ही रहने वाला है। अधिकारियों ने बताया कि जुनैद से पूछताछ की जा रही है, वहीं इस संबंध में उसके करीबियों की भी तलाश की जा रही है। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।